हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। लास्ट क्लास में लिमिट्स किया था एनसीईआरटी से एंड विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े से अलग से। आज हम लोग लिमिट्स में जो हमने एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपने छोड़े थे, आज हम वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे पहले तो। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल एंड लिमिट की एग्जिस्टेंस वगैरह एंड ऑल, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आज लिमिट की एग्जिस्टेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल तो 100% कंप्लीट हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ आई एम टारगेटिंग कि आपका वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। कौन सा पार्ट है वो? यार जो भी पार्ट है वो मैं बता दूंगा आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड लिमिट के एग्जिस्टेंस वाला, हाँ, और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स, ये सारा खत्म हो जाए आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो एनसीईआरटी ओपन कीजिए फटाफट से। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 17, cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा था कि cos x माइनस 1 एंड जैसे कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस 2x जो है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बट द पॉइंट इज कि यहां पर दोनों में से कोई भी 1 माइनस नहीं है, cos 2x माइनस 1 है। सबसे पहले हमने -1 लिया कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 2 से 2 कैंसिल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। मैं इसे क्या करूंगा, मैं अलग अलग करके लिखूंगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। सर एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, सर एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, सर एक्स बाई 2 से डिवाइड एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई, सर एक्स बाई 2 से डिवाइड एंड एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई। साइन एक्स बाई एक्स इज 1, साइन एक्स बाई एक्स 1, 1 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2, ऊपर आ जाएगा 4। समझ में आ गया? नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। देखिए, कॉसिकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, वन माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2।
अब देखिए, अगर आप लोगों ने यहां पर यह कोशिश करी कि इसे दो बार स्प्लिट करके x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई, x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई, और इसको ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग किया पहले, ठीक है सर, ये भी 1, ये भी 1 इंटू x/2, ये x कैंसिल ही कर देता है ना सीधा, तो बचेगा क्या, खाली 1 इंटू x/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x की जगह 0 डाल देते हैं, 0/2 इज योर फाइनल आंसर। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। देखिए, यहां पे अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जो भी टर्म अवेलेबल हो उसको लेट कर लो, मतलब जो भी नेगेटिव में या एक्स माइनस वगैरह वगैरह एच लेट कर ली, तो क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, π/2 प्लस एच। लिमिट x की टेंडिंग टू π/2 है, तो π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू एच, तो h की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा tan पाई प्लस 2h, पाए में कुछ ऐड किया तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की एंट्री, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब वही लग रहा है ना इसके अंदर, तो tan 2h डिवाइडेड बाय h अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाय थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये सेम होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आया, ये पार्ट मेरा 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 इज माई फाइनल आंसर। समझ में आ गया, नोट कर सकते हो आप इसको। लिमिट के एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, लिमिट के एग्जिस्टेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने कहा लिमिट जो होता है, अगर x इक्वल टू a की बात कर रहे हो तो आने का तरीका होता है LHL, RHL एंड f ऑफ x, ये 3 केस होते हैं। अगर आपका LHL और RHL इक्वल हो जाए देन लिमिट एग्जिस्ट। इसमें इक्वल टू को देखने की जरूरत नहीं होती, अगर ये इक्वल नहीं होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए YouTube पे दिया गया लेक्चर भी देख सकते हो आप, लिमिट और कंटिन्यूटी वाला, बट पूरा ये समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला था x इज इक्वल टू 10, याद है, आपकी अगर वैल्यू 9.9999 है तो इसको आपने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, जो उसके अंदर चेंज है वो हम h से डिनोट करेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और जो यहां पे 10 था ऐसे, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली हम 10 लेंगे, तो h की वैल्यू यहां पर भी 0 काउंट होगी, क्योंकि चेंज जो है वो बहुत कम है। चेंज इतना कम होता है कि आप उसे एज कंपेयर टू 0 लेते हैं, बट आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
LHL एंड RHL एंड f ऑफ x, कई जगह पर fx करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में पड़ जाती है आप एनसीईआरटी करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, लिमिट एग्जिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो आप एनसीईआरटी में से कर लीजिए, वो काफी है एनसीईआरटी में से। लिमिट x टेंडिंग, LHL में x इज लेस देन a, LHL में a आपका 10 है बट ये आपका 10 से थोड़ा सा छोटा है, समझ में आ रहा है, इसलिए कहलाता है x इज लेस देन a। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, द मीनिंग ऑफ a माइनस इज a से थोड़ा सा कम, a से थोड़ा सा कम। पुट ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, क्योंकि x की वैल्यू a मतलब 10 में से थोड़ी सी कम है, जो 9.999 थी वो, बट जो लिमिट होगी h की वो हमेशा एज कंपेयर टू निग्लिजिबल होएगा, चेंज जो है वो एज कंपेयर टू निग्लिजिबल होएगा, जो कि h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा f ऑफ a माइनस h। आ रही बात समझ में? RHL पर आते हैं सर, RHL में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, यहां पर जो चेंज होगा वो भी एज कंपेयर टू 0, ठीक है, और फिर हम वैल्यू डाल देंगे। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डलती है। ठीक है, तीनों पार्ट को नोट कीजिए, फटाफट से आगे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 23, यहां से हमारे एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड, एक तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी निकालनी है सर। कहता है एफ एक्स दिया हुआ है, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो x के केसेस बसे हुए हैं। देखिए क्या क्या, एक x इज लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। जब भी x इज लेस देन 0 होगा तो वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बिकॉज यहां पर a होता था तो हम लिखते थे a माइनस h, 10 होता था तो 10 माइनस, मतलब 10 माइनस h नहीं, 10 माइनस या a माइनस या 0 माइनस, लिखेंगे fx। अब fx पे अगर मैं आऊं तो मैं देखूं एक तो ये fx है और एक ये fx है। मुझे fx कौन से वाला लेना है सर? सर मुझे fx ये वाला लेना पड़ेगा, बिकॉज x इज लेस देन 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमें देखकर चलना पड़ेगा। हम कहेंगे सर यहां पर 2x प्लस 3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, पुट x इज इक्वल टू कितना, 0 माइनस h। क्यों 10 माइनस h नहीं करते थे, उससे थोड़ा कम नहीं होता था एज कंपेयर टू, तो h तो आपका हमेशा 0 आ जाएगा। आपने वैल्यू डाली h की, आंसर आ गया 3। सर LHL की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब आते सर ग्रेटर पर। देखो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि आप पहले लेस देन निकाल रहे हो या ग्रेटर निकाल रहे हो या इक्वल टू निकाल रहे हो या LHL पहले निकाल रहे हो या RHL या कोई भी, x इज ग्रेटर देन 0 हमेशा RHL कहलाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, क्योंकि 0 से बड़ा यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 0 से थोड़ा सा प्लस। fx की वैल्यू क्या है, ये वाली लेंगे, 0 प्लस में यही आती है। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h,
वैल्यू डाली, आंसर आया 1। थर्ड केस निकाल लेते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन है तो निकाल रहा हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। सर कौन से वाला केस लें, ये वाला या ले? सर ये 0 किसके लिए, इसके लिए है, तो यहां पे कोई इश्यू नहीं है, यहां पे तो वैल्यू डाल सकते हैं हम डायरेक्ट 3। उसने बोला था लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 0 की। सर एक्स टेंडिंग टू 0 की जो लिमिट है ना एफ एक्स की निकालनी थी, वो तो 3 निकल गई, वो तो 3 निकल गई। क्यों भैया, कहीं एलएचएल आरएचएल नहीं बोला। लेकिन अगर पूछता कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आप मना कर देंगे। आप क्या कहेंगे, नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। वैसे एक मिनट 0 प्लस एच, हाँ ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, ये +1 अलग से है, तो ये 3 आ गया, ये एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये भी 3 ही आ रहा, मैंने गलत ले लिया था, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx की वैल्यू कितनी निकली थी, 3 निकली थी। सर ये एक केस निकल गया अपना, ये वाला। फटाफट से आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं अगले वाला बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसी में हमारे को वैल्यू निकालनी थी इसकी, इसमें मुझे सिर्फ ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। क्यों सर, एक्स टेंडिंग टू 1 है। 1 कब होगा, जब वैल्यू 0 से बड़ी, सॉरी 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी, तब हो सकता है 1, कभी नहीं हो सकता। मैंने बोला 0 से छोटी या 0 के बराबर हो तो कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। बट 0 से अगर बड़ी होगी तो 1 हो सकता है। आप कहेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, और एफ एक्स कौन से वाला लेना पड़ेगा आपको, 3x + 1 वाला। आप वैल्यू डाल देंगे 3 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करते तो सिर्फ ये वाला पार्ट करना था एंड ये वाला पार्ट, समझ में आ गया, क्योंकि लिमिट की एग्जिस्टेंस आपको चेक करनी थी, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 24, आप इसे नोट करते रहो, इतने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में जब भी लिमिट निकालनी हो तो पहले उसकी एग्जिस्टेंस पता होनी जरूरी है। इसमें एग्जिस्टेंस हमारी आ गई थी, बट काम की चीज ये थी, तो ये करके दिखाना है। बट अगर वो बोले लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप डायरेक्ट ये करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो आप पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वेल एंड गुड है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के उनको दे देंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भी x के 2 केस बचे हुए हैं, एक लेस देन और एक इक्वल टू 1। x इज लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, कौन सा fx जाएगा, ये वाला। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, h तो हमेशा 0 ही रहेगा, यहां 0 डाल दें,
तो 0 आ गया। सर 0 तो आ सकता है ना, LHL की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब निकालते हैं इक्वल टू 1, भाई मैं इक्वल टू निकाल सकता हूं एक साथ, आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। एफ एक्स कौन से वाला लेंगे, एफ एक्स ये है और ये है। सर इक्वल टू 1 वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चलो सर ये भी 1, 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे, RHL। ठीक है, पहले इसे नोट करो, फिर मैं RHL निकालना सिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट करना। देखिए x इज ग्रेटर देन 1, RHL वन से बड़ा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू यहां डाली, -2। अब आप देख लो, सिंस LHL is equal to f of x but not equal to RHL, therefore limit does not exist। खत्म। नोट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ी है, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। सर x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस को डिफाइन करेंगे। मॉड्यूलस इज आवर टारगेट, क्योंकि मॉड्यूलस हमें परेशान करेगा। हम मॉड x को पकड़ेंगे। सर मॉड x के दो केस होते हैं, +x -x। सर x की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, जब x अपना जो है वो 0 से बड़ा होगा, और x की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और अपन निकाल क्या रहे हैं सर, fx के लिए एक वैल्यू ये हो गई और एक क्या है 0, वेयर x इज इक्वल टू 0। यानी 3 केस अपने आ गए, 1 2 3। पहले इसे नोट करो, हम अगले पेज पे करेंगे इसे। RHL LHL एंड f of x। एक सेकंड, यहां पे नीचे x लगा हुआ है तो यहां नीचे x लगाइए, सर यहां नीचे x लगाइए और यहां पे x लगाइए। ठीक है, बात खत्म। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। सर fx देखिए ये है, fx के अंदर एक केस ये आता है, एक केस ये आता है, एक केस ये आता है। सर कौन से वाला लेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला लेंगे।
कट के आंसर 1 आ गया, कोई पुटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, साथ साथ कर लो, कोई इश्यू नहीं है। x इज लेस देन 0 यानी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सर ये तो अपना खत्म, ये वाला केस आएगा। आंसर आ गया -1। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यहीं पर पता लग गया, लेकिन आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा पूरा केस। इसमें fx की वैल्यू 0 ही दी हुई है, तो ये ऐसी रहेगा। सिंस LHL बराबर नहीं है RHL के और RHL बराबर नहीं है fx के, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 26, नहीं पहले, हाँ 26। नेक्स्ट, इसको मैं आधा सॉल्व करूंगा और आधा आपका होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले मॉड एक्स की एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे। सर इसके अंदर दो केस होते हैं, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0। घबराओ नहीं सर, मॉड एक्स या तो पॉजिटिव एक्स हो सकता है, और पॉजिटिव एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। नेगेटिव कब एक्स होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब ऊपर उसके एक्स लगा रखा है, ऊपर एक्स लगा दो, और साथ में आपका 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। सर ये आपका fx आ गया, यानी fx आपका चेंज होके ये 3 केस हो जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे, +1 -1 0। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे ऊपर प्लस था, ऊपर माइनस था, एंड यहां तो 0 पे तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस केस में भी। नोट कर लीजिए आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27, 26 तो हो गए 27। हाँ, देखिए सर इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है, आप सीधा मॉड एक्स के दो केस होते हैं, +x -x, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो प्रॉब्लम क्या है? सीधा fx की वैल्यू डाल दो, ये यहां पुट कर दो, 0 आंसर, खत्म। 28 क्वेश्चन देखो। ए और बी की वैल्यू निकालने हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस पे। देखिए
इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब हुआ, LHL, RHL और f(x) तीनों आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात? अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, LHL, RHL एंड f(x) तीनों निकाल के मैं तीनों को इक्वल रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। देखिए सबसे पहले मैं उठाऊंगा <1, यानी LHL बोलूंगा, साथ साथ करना। ठीक है, अब fx की वैल्यू कौन सी वाली रखें, <1 वाली रखेंगे, a + bx। पुट x = 1 - h। चेंज तो हमेशा एज कंपेयर टू 0 होगा, नेग्लिजिबल। ये a + b आ गया LHL। अब निकालते हैं x = 1। सर x = 1 में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 4। थर्ड निकालते हैं RHL। ठीक है, fx की वैल्यू है b - ax। पुट x = 1 + h। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा गिवन है, या आप वो बात लिख दीजिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, f(1) ये दोनों इक्वल हैं, तो a + b = 4 = b - a। यानी आप कह सकते हो a + b = 4 एंड -a + b = 4। ठीक है ना, माइनस ये, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, ये कैंसल, 2b = 8 यानी b = 4। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाली, a आ गया 0, a0 b4। नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, x इज <0। अब देखिए सर, मॉड x के दो केस होते हैं, एक +x और एक -x। +x कब होता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और -x कब होता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। सर यहां पे बोला x इज <0, यानी आप सिर्फ यही केस ले सकते हो, ये आपके काम का है, इसको आपको हटाना पड़ेगा।
ये हटा देंगे और साथ में क्या लिखा हुआ +1। तो एफ एक्स की वैल्यू जो बन जाएगी पहले वाले के लिए वो क्या बनेगी, पहले वाले के लिए बनेगी -x+1 वेयर x इज लेस देन 0। दूसरे वाले के लिए तो सेम रहेगी। तीसरे वाले को पकड़ते हैं सर, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, +x और -x। +x कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। -x कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। +1 सॉरी -1 ग्रेटर देन 0 में कौन सा केस जाएगा, ये वाला। लेस देन दिया ही नहीं हुआ तो ये हटाना पड़ेगा, यानी थर्ड केस हो जाएगा x-1। ये आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं उसने बोला है कि अच्छा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट एग्जिस्ट, कौन सी वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो 0 पर तो नहीं करेगी, आप करके देख लेना। अब इसकी जगह आप लोग a ले लें तो यहां पर हो जाएगा -a+1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a-1 ऐसे, ठीक है। अब आप इन दोनों को इक्वल रख लो, -2a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। उसका कहने का मतलब ये है सिर्फ, ठीक है। 1 डालोगे ना, a की वैल्यू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि आपको उसने बोला है कि कौन सी a की वैल्यू पर। तो मैंने क्या किया, मैं LHL निकाल रहा था, मैं RHL निकाल रहा था, मैं FX निकाल रहा था। आप तीनों निकालेंगे a की एग्जिस्टेंस से, किस पर, a पर, और तीनों को इक्वल रख दोगे, ठीक है। a प्लस a माइनस a वो करके इक्वल करके, ठीक है। तीनों को इक्वल रख दोगे, a की वैल्यू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है बट 0 पर नहीं करती। इस 0 की जगह पर a और a आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। ये अभी ये मतलब कंप्लीट करना है, मैं तो शॉर्ट में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। देखिए कहता है कि इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। यार ये मैं कर तो दूं, पर यार फंक्शन देखो क्या है, ये तो गंद मचा हुआ है। तो क्या हुआ, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो चीज डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी। +2 हो जाएगा। अब आप लोग को ये लिमिट 1 के लिए दिया हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट ऐसे कि x टेंडिंग टू 1, क्योंकि x यहां पर है 1 डाल देंगे, टू आ गया। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। देखिए
कहते हैं m और n की वैल्यू निकालनी है जबकि 0 और 1 पर दोनों पर एग्जिस्ट करता है x, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो यार सीधी सी बात है कि इसके अंदर ना 4 केस है, मैं बताता हूं 4 केस है। देखो एक है 0 इज लेस देन x, दूसरा है 0 इज इक्वल टू x, ठीक है, तीसरा है x इज लेस देन 1, चौथा है x इज इक्वल टू 1। फॉर x इज इक्वल टू 0, जब आप 0 के लिए बात कर रहे हैं तो आप x के 3 केस बनाएंगे। तब कैसे? एक लेंगे 0 x इज लेस देन 0 जो कि LHL कहलाता है, ये रहा। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो ये आ गया n, ठीक है। अब निकालते हैं अगला केस। ये जो है x इज ग्रेटर देन 0 है, RHL, इसमें वैल्यू कौन सी लेंगे? ये वाली लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये m आ गया, ठीक है। अगला केस 0 के लिए x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 भी इसी के अंदर है, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सिंस लिमिट एग्जिस्ट, उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती है दोनों केसेस में। देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX, तो आप कह सकते हो n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m, देयरफॉर n इज इक्वल टू m। इससे हमें n और m के बराबर होने का पता चल गया। अब हम 1 के एग्जिस्टेंस के लिए निकालेंगे। 1 के लिए 2 केस ये रहे और एक केस ये रहा। 2 केस में भी वैल्यू यही वाली लेनी है और थर्ड केस में वैल्यू यही लेनी है, बट 1 वाले से भी n और m की प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। आपका m प्लस n आएगा इक्वल टू m प्लस n, m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, यानी m इज इक्वल टू n। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसे नोट करके 1 वाला होमवर्क डाल देंगे। हम अगला शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। नोट करिए पहले फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल एक नाम रख दिया है हमने, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव बाय यूजिंग लिमिट। लिमिट की हेल्प से हमें डिफरेंशिएशन करना सीखना है या डेरिवेटिव करना सीखना है। देखिए जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको बोला, सबसे पहले याद रखिएगा हमारा fx कोई भी एक फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव जो है f डैश x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, बट जब हम डेरिवेटिव नॉर्मल वाला कर रहे होंगे, बिना विदाउट यूजिंग
फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज ना करते हुए जब हम कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, घबराने की बात ही नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज कि एफ डैश एक्स कैसे निकाला था सर, एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप ऐसे भी बोल, चलो इतना ही लिखो, अभी डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये इसका फॉर्मूला है एफ डैश एक्स का, ये आपका यूज होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको तब यूज होगा, आप पहले से नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम शुरू करते हैं इसे आगे। देखिए जैसे आपको बोल दिया, इसके 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैक्सिमम करेंगे और आपका पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। हैवी क्वेश्चन उठा रहे हैं सीधा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एफ एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सर घबराना नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स का, वो मैं यहां रफ में लिख रहा हूं। आपके पास ये टर्म अवेलेबल है, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जहां आपको x है वहां पर उसकी जगह पर आप पुट करेंगे x प्लस एच। क्या पुट करेंगे? x प्लस एच। जहां पर x है वहां पे पुट होगा x प्लस एच, प्लस 1 है तो प्लस 1 अपॉन x प्लस एच माइनस 1। सर ये वैल्यू उठा के यहां डालनी है बस। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए कैसे सर, ये 4 नंबर से कम नहीं आता है क्वेश्चन। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है। आपको उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ये इससे मल्टीप्लाई, और ये h यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई। सर x इंटू ये बोथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस 1। नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दो, बहुत सारी टर्म रिड्यूस हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर गया, एक्स नहीं गया, एच एक्स गया, एक्स गया, 1 गया,
बट ये x इसके साथ चला गया प्लस के साथ, तो ये प्लस x मेरे को इसके साथ काटना था, काट तो दिया, ठीक है। तो टर्म बची -2h डिवाइडेड बाय सर ये h से h कैंसिल। अब अगर आपने वैल्यू पुट कर दी ना h की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका आंसर आ गया, देख लीजिए x-1 इंटू x-1 कैसे आ गया भैया, h की वैल्यू 0, x-1 और x-1 बच गया, ठीक है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप एक बार उसको वैल्यू को पुट करके उधर सॉल्व कर दो तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आते हैं, साइन x प्लस पाई बाई 8 का निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। सबसे पहले तो fx ले लिया आपने, ये x प्लस एच निकालेंगे, क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे साइन ए माइनस साइन बी पे। क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस, माइनस में दोनों के साइन चेंज डायरेक्ट कर रहा हूं, अपॉन 2 अपॉन एच। ये होगा 2x पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 8 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x गया, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 गया, साइन h बाई 2। सर ये जो h था ना, इस h का काम हो गया, क्यों, अपॉन 2 इंटू 2 करके ये तो 1 बन जाएगा, बट करना एक साथ ही है, और इसमें अगर 0 डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 2 कॉस x प्लस पाई बाय 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही रहेगा, इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सर ये 1 हो गया, कॉस ये 2 थोड़ी कटेगा, अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस पाई बाई 8 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 गया, कॉस x प्लस पाई बाई 8। नोट कर लो फटाफट से।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका हम, थर्ड क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का नहीं है कोई भी। ये 3 क्वेश्चन आप अगर ढंग से एक बार और कर लो ना, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एनसीईआरटी के मिसलेनियस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 पार्ट हैं इसके, वो सारे कर लो और एग्जाम्पल कर लो फर्स्ट प्रिंसिपल के, बस काफी है। और ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए तीनों एक्स्ट्रा ही समझ लेना, ये तीनों कर लो, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। साइन एक्स प्लस, सॉरी साइन एक्स दिया होता है, रूट साइन एक्स फंक्शन होता है। पहले तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट, मैंने फॉर्मूला नहीं लगा, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, मैंने सीधा वैल्यू डाली है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि आपको सिखाया गया था कि अगर रूट के अंदर आ जाए लिमिट्स के क्वेश्चन में, आपको यूज तो लिमिट का ही करना है, तो क्या करो, रैशनलाइज कर दो सीधा। कर दिया, टर्म क्या होंगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अभी भी देखो पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट ये है कि ये एच परेशान कर रहा है, इसमें तो वैल्यू डल जाएगी तो कुछ नहीं कहेगा मेरे को ये, यानी ये एच इन दोनों की वजह से हटेगा। ऊपर फिर से फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी का, अभी हमने लगाया भी था, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं अगला उस पर कराता हूं। देखिए फॉर्मूला लगाया मैंने, टू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन एच, ठीक है। ठीक है, अब ये एच तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ओह सर साथ में रूट वाली टर्म्स भी तो थी, सर ये 1 बन गया, ये 2 से इसको काट लो, ये टर्म बच गई एच की वैल्यू डाल के, सर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर आपको पूरा देना है। डिवाइड बाई 2 साइन एक्स, अच्छा कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लिखते भी रहो और मेरी बात भी सुनते रहो। अब मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, मैं आप लोगों को टोटल सारे मतलब क्वेश्चंस करा दूंगा। सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि मेरी बात समझना जरा, मैं पहले ध्यान से क्या कह रहा हूं। मैं डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको। मैं ये भी नहीं समझाऊंगा व्हाट इज डेरिवेटिव्स, सिर्फ फॉर्मूले आपको एज इट इज लर्न करके आने हैं अगली क्लास में। अभी मैंने लिखवाया नहीं, लिखवा रहा हूं, आप सुनते भी रहो, मेरी बात भी करते रहो। सारे फॉर्मूले लर्न कराओ एज इट इज, जैसे मैं लिखवाऊंगा। अगली क्लास में शुरुआत करूंगा व्हाट इज डेरिवेटिव, ठीक है, और फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, डिटेल में नहीं, ऐसे ही हल्का हल्का, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको एज इट इज लर्न करने ही करने हैं, उस पर और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और डिवाइड मतलब ये चीजें क्या होती हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब बोलना और लिखना ये मैं बता रहा हूं बस, और फॉर्मूले बता रहा हूं, ताकि अगली क्लास में एक क्लास लूं 1-1.25 घंटे की, और वो पूरा डिफरेंशिएशन मैं खत्म कर दूं विद चेन रूल भी, क्योंकि चेन रूल भी आता है बच्चों के पेपर में ना, ये प्रॉब्लम है। तो चेन रूल के साथ साथ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझे मेरी, और इस बात के अकॉर्डिंग काम को करें, नहीं तो पंगा पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। तो फटाफट से आ जाते हैं हम डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव के हम बेसिक समझ लेते हैं, कुछ खास नहीं होता, क्या है, क्या कहानी है, ये सारी हम अगली क्लास में करेंगे। डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम डिफरेंशिएशन भी है, पता होगा आप लोगों को। सर इसको जनरली डिनोट किया जाता है डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स, और इसको दूसरा ये भी बोलते हैं डिफरेंट, जैसे आप यहां पे ए का कर रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब डिवाइड करना नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे लिखा होगा हमेशा उसके रिस्पेक्ट में आएगा। समझ में आ गई कैसे बोलना है? अब मेरे साथ साथ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। एक तो आपको इसको ऐसे याद करना है, दूसरा आपको इसको ऐसे याद करना है, डी बाई डी स्टार ऑफ स्टार रेज टू द पावर एन इज एन स्टार एन माइनस वन, और ऐसे ही करना है। क्यों करना है ये आपको मैंने बोला ना, अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। पहला। सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज वन, बच्चे रिड्यूस होके नहीं होता, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से होता है, डिटेल में हमने अगली क्लास में पढ़ना ही पढ़ना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट, हमेशा आंसर 0 होगा। द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट इज लाइक 1, 2, 3, -1/2, √2, √4, पाई, इस तरीके के नंबर्स एंड एटसेट्रा, और साथ साथ आपका ऑल एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, बट नॉट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई नहीं होंगे, क्योंकि हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन ज्यादातर करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपको दोनों तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 साथ साथ लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो आप अलग अलग कर देंगे इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। बच्चे अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, अगर माइनस आ गया तो माइनस लिखना है, ये लिख लो। अगले पेज पे मैं और करा रहा हूं, स्टार वाला साथ में लिखना है, ठीक है। इसके 5th, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चे कहेंगे सर आपने तो बोला है कि सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कांस्टेंट है, लेकिन यार यू और वी इस जगह पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिनोट करने के लिए और कोई टर्म्स है नहीं, मतलब दो अलग अलग टर्म्स को डिनोट करने के लिए कोई है नहीं। यू एंड और यू वी आर ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स, यू और वी जो है वो हमेशा एक्स के फंक्शन रहे होंगे। यू बाई वी, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है।
अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े से। इसको आप एक और तरीके से करेंगे, स्टार, यहां पे भी स्टार है, एक्स की जगह पे स्टार लगा दिया बस। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो। tan x ठीक है, स्टार के अकॉर्डिंग इसको भी लिखेंगे। अब दिख जाएगा, जादू से पहले दिख नहीं रहा था। ज्यादा नहीं है, बस 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हैं और 2-3 और हैं। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिखना था ये। ठीक है, लॉग का देखो, वैसे लॉग का आप लोगों को है नहीं, मतलब 11th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दिस। इससे हम पूरा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा मैं आपको विद चेन रूल एंड एवरीथिंग, और अगली क्लास में आपको बेसिक्स भी समझाऊंगा। ठीक है, आप पहले से नोट कर लीजिए और मेरी बात सुनते रहिए। सबसे पहले तो आप ये सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। ये सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आने हैं एंड फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करके आने हैं जो मैंने कराए थे वो सारे। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे एंड पूरा कंप्लीट करेंगे सर, खत्म भी कर देंगे उसको। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो कंप्लीट हो जाए एक ही क्लास में। अगली क्लास बट होगी 1 घंटे की, सवा की भी हो सकती है, क्या पता सवा घंटे के अंदर खत्म हो जाए और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो मजे हो गए आपके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।